तुम्हारे पुराने दिन हम तुमको वापस लाकर देंगे, और उसी के लिए भरपूर प्रयास करते भी हैं। ये इसके आगे मैं और बताना चाहूंगा कि आप सब लोग भारतीय संविधान की बात हमेशा करते हैं, पढ़ते भी हैं, बताते भी हैं, परंतु भारतीय संविधान को आपने कभी समझने का प्रयास नहीं किया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 को जो मौलिक कर्तव्य अर्थात नागरिकों की जिम्मेदारी, क्या ये संविधान के माध्यम से पे सोसाइटी नहीं है? हमारे बीच में अगले सत्र में प्रतिनिधि सत्र जो 2 होगा उस पर ये विषय हमारे एडवोकेट महोदय भी लोग रखेंगे। मैं उस पर संक्षिप्त बात रख रहा हूँ। क्या ये पे सोसाइटी नहीं है? इनका मतलब मुझे लगता है अगर ये मौलिक कर्तव्य है तो नागरिकों की जिम्मेदारी है, और नागरिक की जिम्मेदारी है तो कहीं न कहीं डॉक्टर आम्बेडकर ने भारत के मूल निवासियों को की है, क्योंकि जो मूल निवासी होगा वही अपने देश के बारे में सोचेगा, अपने देश के जन समुदाय के बारे में सोचेगा, दूसरा व्यक्ति नहीं सोच सकता है। तो ये पेबेक सोसाइटी जो है ये देश को, समाज को लौटाने की बात, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का यह दृष्टिकोण बहुत दूरदर्शी लगता है। हम बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, भगवान गुलाम के जनक बिरसा मुंडा, फातिमा बी के पीढ़ी के लोग नहीं है। जब उनके पीढ़ी के लोग हैं तो उनकी विचारधारा को हमें अपनाने में देरी क्यों करते हैं या संकोच क्यों करते हैं? जब हमें हमारे महापुरुषों ने आदेशित किया है तो क्या हम उनके आदेशों का पालन नहीं करना चाहिए? आप सन 2019 से BS4 भारतीय संविधान सम्मान और संवर्धन का महाजन जागरण, राष्ट्रीय महाजन जागरण अभियान चला रहे हैं। क्या आप उसमें मुख्य तौर पर मौलिक अधिकार, राज्य के नीति तत्व, मौलिक कर्तव्य में क्या आप चर्चा नहीं करते हैं? तो ये करने के पीछे क्या उद्देश्य है? ये पेबेक सोसाइटी बनाने का पीछे एक उद्देश्य है कि पेबेक सोसाइटी करना है, समाज को लौटाना है, और समाज को लौटाना ये हमारी ड्यूटी है। हम जो लोग कर्मचारी लोग हैं ये हमारी ड्यूटी है, और ये ड्यूटी हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारी अनुच्छेद 51 के तहत लगाई है। हमारा ये ड्यूटी है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारा मौलिक कर्तव्य है कि बाबा साहब ने हमारी जो ड्यूटी लगाई है। लोग कहते हैं समाज जीवन में आप सुना होगा, बहुत सारे जो लोग होते हैं जब उनके पास जाओ तो वो कहते हैं क्या हमने ठेका ले रखा है ये सब काम करने का? बहुत सारे हमारे ऐसी कास्ट के लोग ज्यादातर कहते हैं। जब भी जाते हैं तो क्या वहां ने ठेका ले रखा है, SC ने ठेका ले रखा है कि बाबा साहब को ST को बताएगा, OBC को बताएगा? ये बात उनके मुंह से आती है। और जो ऐसे कौन लोग कहते हैं जो पेबेक की सोसाइटी को समझते ही नहीं। मेरा ऐसा मानना है ये ठेका हमने नहीं लिया और न किसी ने लिया। ये डॉक्टर आम्बेडकर ने हमारी ड्यूटी लगाई, ठेके की बात की ड्यूटी लगाई। ये बात वो नहीं करते, ठेके की बात करते। जबकि उनसे कहना चाहिए कि बाबा साहब आम्बेडकर ने ये ड्यूटी हमारी लगाई है कि हमें पेबेक सोसाइटी करना चाहिए। जिसको जानकारी नहीं है उसको जानकारी लेना चाहिए। ये अलग बात है कि आपने बाबा साहब की बात को जल्दी समझ पाए, हम लोग देर से समझ पाए। जो जल्दी समझ पाए वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसको अपनी ड्यूटी समझे और ड्यूटी नैतिकता के आधार पे अपनी ड्यूटी को पूरा करना चाहिए। अगर हम ड्यूटी ईमानदारी से करेंगे तो हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपके पास जो पत्रिका भी है मलयालम की, जो हमारा राज्य अधिवेशन हो रहा है मलयालम कर्मचारी कल्याण महासंघ का,
अधिवेशन है, इस राज्य अधिवेशन में आपके जो पत्रिका दी है उसमें जो 2 विषय दिए हैं। पहला एक विषय दिया है सत्र में विधायिका द्वारा आउटसोर्सिंग ठेकेदारी एवं सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों का एक बनाने से ही कर्मचारी एवं उनके परिवार का कल्याण होगा। और दूसरा विषय किया है उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों में प्रतिनिधित्व और कैसे। ये जो विषय किया ये विषय डिजाइन करने की क्या आवश्यकता पड़ी? अगर हम ईमानदारी से पेबैक टू सोसाइटी करते तो ये समस्याएं नहीं आती। पेबैक टू सोसाइटी नहीं होने की वजह से ये समस्याएं आ रही हैं। अगर हम पेबैक टू सोसाइटी ईमानदारी से करेंगे तो हमारे पास कोई समस्याएं नहीं रहेगी। तो ये हमको समझना होगा कि पेबैक सोसाइटी के माध्यम से ही हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। हमारे महापुरुषों ने जो हमको आदेशित किया है, जो ड्यूटी लगाई है, उसको पूरा करना चाहिए। इसमें आप और देखेंगे जो पेबैक सोसाइटी के सिद्धांत और जो मनसा ये जो भावना है उस भावना से हमें काम करना होगा। अगर हम उस भावना से काम नहीं करते हैं तो हमारी समस्याएं निरंतर बनी रहेगी। सवाल ये उठता है कि अब ये समस्याएं कैसे दूर होगी? क्या आपने अपने आप होगी, क्या सरकार करेगी, या अब सोचना होगा सरकार करेगी ये समस्या दूर या हमें करना होगा? मेरा मानना है ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि सरकार हमारी नहीं है। अगर सरकार हमारी होती तो अपनी जिम्मेदारी समझती और जिम्मेदारी से वो काम करती। तो ये समस्याएं जो है दूर करने के लिए ये तो हमें ही करना होगा और एक ही रास्ता है पेबैक टू सोसाइटी, और तभी होगा। हम कर्मचारी लोग 11 से 5 बजे तक सरकार की नौकरी जिम्मेदारी से करते हैं, बहुत जिम्मेदारी से करते हैं। आज संडे के दिन भी सरकार का आदेश आया तो हमारे लोगों को जाना पड़ा। और कुछ हमने पत्रिका के कार्यक्रम में बहुत सारे कर्मचारी लोग अपने घर में आराम कर रहे होंगे, उनको मालूम है तो भी आराम कर रहे होंगे। तो ये सरकार के प्रति जिम्मेदार है पर अपने समाज के प्रति जिम्मेदार होंगे। और उनको जो सरकारी नौकरी जो लगी है वो समाज की वजह से लगी। क्या रोज समाज को जागृत करने के लिए हम लोग 1 या 2 घंटा समय नहीं निकाल सकते? समाज में हमारा भी परिवार रहता है और अगर हम समाज में 1 या 2 घंटा दिन में या हफ्ता में लगाते हैं, सप्ताह में लगाते हैं तो इसका फायदा हमारे परिवार को भी होगा। जो समय लगा है हम परिवार के लिए लगा सकते हैं। पेबैक टू सोसाइटी के लिए मुख्यतः 3 चीजें